ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने आए हैं। अभी हमारी चढ़ती कला है और बाबा हमारे सब दुख दूर करने आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि युद्ध कौरव और पांडव में हुआ, ऐसा दिखाया गया है। फिर दिखाया पांडव बचे और साथ में एक कुत्ता बचा, लेकिन उससे तो कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ ना। तो आज की मुरली में बाबा बहुत भक्ति और ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और बहुत से बातों से हम बच्चों को रूबरू करा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान के आज के महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा की 14/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। बाबा के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न में आज बाबा कहते हैं, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? भगवान समर्थ है, बावजूद यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है। उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। अभी किसका राज्य चल रहा है? रावण का। और रावण के राज्य में भगवान आए हैं। तो बाबा कहते हैं रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। अभी उसकी राज्य छीनी जा रही है ना, तो रावण तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। इतना टाइम राज्य किया है तो ऐसे कैसे गवा देगा? तो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। और आज की गीत बजी है, ओ दूर देश के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। शास्त्रों की कथा आदि सुनना वह जैसे है कनरस। अब चलते, अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। हम कहाँ के हैं? दूर देश के। हमारा घर शांति धाम है। दूर देश के मुसाफिर जैसे बाबा हैं, वैसे हम बच्चे भी दूर देश के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं। आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ। शिव बाबा टेम्परेरी जीव आत्मा बनते हैं। तुम अस्थाई जीव आत्मा हो। बाबा कहते कि तुम बच्चे अस्थाई जीव आत्मा हो और मैं टेम्परेरी बनता हूँ। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीव आत्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक
नहीं बनता, सो भी बाबा हम बच्चों के मुआफिक नहीं बनते। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश करते हैं अपना परिचय देने। नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है, जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, हर किसी के हैं, लेकिन रूहानी बाप सभी के एक ही हैं। हर किसी का अलग अलग रूहानी बाप नहीं हो सकते, जिस्मानी बाप अलग अलग हो सकते हैं, पर रूहानी बाप एक ही हैं, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं। दूसरा कोई नहीं जानते। जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। भगवान आत्मा का पिता है, तो सबसे पहले क्या समझना है? अपने को आत्मा समझना है। जिस बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ूंगा नहीं, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। बाबा कहते वापस भी सबको जाना है और प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद करते हो। बाबा के साथ हम बच्चे भी मददगार बनते हैं। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए, नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी बाबा आकर के बता रहे हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। अभी संगम पर बाबा जो ज्ञान सिखा रहे हैं उससे हम बच्चों को सतो प्रधान बनना है और फिर सतो प्रधान दुनिया में चलना है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, कोई दूसरा सदगति नहीं कर सकते। एक ही भगवान, एक ही दूर के मुसाफिर बाबा आए हुए हैं सदगति करने वाले। उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। दुनिया वाले उनको नहीं जानती और उनको दुनिया वाले सर्वव्यापी कह दिए हैं। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। हम ब्राह्मण बच्चों में भी सभी को यथार्थ मालूम नहीं है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि हम शिव बाबा के संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं तो यह फैमिली हो गई, यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे तो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी हम बने हैं तो सब जानते हैं कभी हम किससे वर्षा ले रहे हैं, बेहद के बाप से। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला। पांडवों ने कौरवों ने खेल खेला। राजाई
राजाई दांव में रखी। अब राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। राजाओं की लगती है लड़ाई, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की, कोई पांडवों की लड़ाई नहीं हुई है, कौरवों और यौवनों की। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास, राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। अगर लड़ाई की राज्य जीता तो राज्य करना चाहिए ना। फिर क्या दिखाते हैं, एक पहाड़ी पर 5 पांडव और एक कुत्ता गल मरे, इससे राजयोग का अर्थ ही तो नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो इनके डायरेक्शंस पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कन्याओं को कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो गृहस्थ व्यवहार में है ही नहीं, वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया रहने वाली ही नहीं है, तो शादी करके बंधन में फंसने से फायदा कुछ तो नहीं है ना। तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे, अगर शादी कर लिए तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वास्तव में मार भी सहन करना चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। स्कूल भी है, घर भी है और सत्संग भी है। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है। दूर के मुसाफिर का साथ लेकर के आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं, और कोई ऐसे मुसाफिर नहीं है। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है। क्योंकि
बाबा तो लोन लेते हैं, आते हैं और जाते हैं। यह पतित शरीर हमारा नहीं है, आती ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आते हैं, अंत के जन्म में आते हैं। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। नंबर 1 पावन श्री कृष्ण, नंबर लास्ट आत्मा। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। तो श्री कृष्ण पावन और ब्रह्मा बाबा लास्ट में। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब हैं ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। पतित तो सब हैं ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाट बजाती हो। हम सभी आत्माएं भी मुसाफिर हैं, परम धाम से आकर के सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाट बजाते हैं। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत। सद्गति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। शास्त्रों में तो कोई ऐसी ज्ञान है नहीं। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगा चुके हैं। अभी बाबा सारा राज हम बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे तुम पावन थे, कैसे तुम चढ़ती कला में आए, कैसे उतरती कला में आए और कैसे तुमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तो बाबा सारा राज बता रहे हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, जो हमारा भारत का शास्त्र है गीता। तो बाबा कहते उसमें आटे में लून मिसल कुछ है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मनाभव मध्या जी भव का ज्ञान है। मामेकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी हुई है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? जब पांडव गल मरे तो माला बनने की तो बात ही नहीं होगी ना। अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। संगम पर बाबा से पढ़ाई पढ़ करके विष्णु की गले का माला बनने आए हैं, विष्णु की माला बनने आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की माला बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला, उसके बाद तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं?
84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, 84 बाबा कहते हैं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। रावण के श्राप से दुखी हुए हैं, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। कौन सा वर्षा? सतयुगी बादशाही। तुम जानते हो, हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। भारत में ही शिव बाबा आते हैं और भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, वह ना धारणा करेंगे ना कराएंगे। उनके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, पहले पहले स्वर्ग में जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं। नया मकान बना तो बाबा चाहते हैं पहले आप बच्चे खुद रहो, फिर बाद में किराए पर चढ़ा दो। तो वह फिर सेकेंड हैंड हुआ ना। रहने के बाद किराया पर चढ़ाया तो वह मकान फिर सेकेंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकेंड हैंड कहेंगे। सतयुग नई दुनिया फर्स्ट क्लास और त्रेता को सेकेंड हैंड कहेंगे। तो सब बुद्धि में आता है। हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है। प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो क्या होगा? हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो। बाबा चाहे तो हर एक को बता सकते हैं कि किसकी कितनी मेहनत है और कौन कौन क्या क्या बन सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर सीधा बताए तो हार्ट फेल हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं इसलिए पुरुषार्थ करो, अपने जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। नंबर 1 में जाना है तो अपने जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बाबा फिर बच्चों पर रहम भी करते हैं कि ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं। बच्चों को भी जब समझ आती है तो बाबा से बहुत प्यार हो जाता है, लेकिन फिर गृहस्थ भी तो संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा निश्चय नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले। गीत है चाहे मारो चाहे ठुकराओ, चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मन मनाभव रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में ऐसे नहीं
कि यहाँ भागकर आए बैठ जाना है, सागर पास बादलों को आना है, सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, ताकि फिर वो बरस सके। फिर सर्विस पर जाना है, बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं है, रावण भगवान से भी तीखा है। बाबा कहते हैं रावण भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? यह तो बहुत है। बाबा कहते हैं कि झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। दुनिया वाले तो समझ ना सके, क्योंकि उनको तो वर्षा ही नहीं लेना, लेकिन जो वर्षा लेने वाले होंगे वही समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ने हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। पतित आत्माओं को असुर कहा जाता है, यह है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लैस आदि है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं। बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, लेकिन बैठे तो यहाँ ही हैं। बुद्धि में ज्ञान है बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। यह छिछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट्स है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में तो एक ही पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स कौन सी है? वो है मन मनाभव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली हैं। चिट्ठियां आती है कि बाबा हम बांधेली हैं। एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। शास्त्रों में एक द्रौपदी की बातें हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हैं। हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गॉड गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। बाबा को भी ऐसे बच्चों को देख खुशी होती है। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो जानबूझ करके कोई नया बंधन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी तुम बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। अभी बच्चों को बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। क्यों? क्योंकि दुनिया गई की गई। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। आज का मीठा वरदान है, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रह, स्वमान, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। जब मान शान की फीलिंग्स आने लगती है तो बाबा कहते हैं फिर गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। गलतियां होने के कारण मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। हर ब्राह्मण बच्चों को तपस्या तो करनी ही है, तो बाबा कहते हैं मैं बहानेबाजी कुछ भी सुनूंगा नहीं। कैसे भी करके आपको समय बचाना है और तपस्या करनी है। स्वयं का परिवर्तन करना है, फिर विश्व का परिवर्तन करना है। तो इसमें बाप दादा कोई बहाना नहीं सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।